Imagination a studio. हम सब ने कभी ना कभी से महसूस किया है वो अजीब सा डर जो अचानक बिना किसी वजह के पैदा हो जाता है। तो चलिए आज इसी झूठे अलार्म सिस्टम के पीछे का राज खोलते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ ठीक है, आप आराम से बैठे हैं और अचानक डर की एक लहर सी दौड़ जाती है। कोई खतरा नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें अटकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है कि ये डर ये आता कहाँ से है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर एक छोटा सा सफर करना पड़ेगा। हमारा पहला सुराग मस्तिष्क के एक बहुत पुराने और शक्तिशाली हिस्से में छिपा है। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे सोचने से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। देखिए, डर जो है ना, वो लॉजिक का इंतजार नहीं करता। इसकी शुरुआत हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से से होती है जिसे अमिगडाला कहते हैं। इसे आप दिमाग का फियर सेंटर या खतरे का अलार्म मान सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो खतरे को भांपते ही फौरन बज उठता है, इससे पहले कि हम कुछ सोच समझ भी पाएं। अब देखिए, ये स्लाइड जो है ना, ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है और वो है रफ्तार। देखिए, खतरे का संकेत मिलते ही अमिगडाला सिर्फ 20 मिलीसेकंड में अपना अलार्म बजा देता है, लेकिन हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को एक्टिवेट होने में 300 मिलीसेकंड से ज्यादा लगते हैं। ये इतना बड़ा फर्क है कि हमारा शरीर डर से कांपने लगता है, जबकि दिमाग को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। मतलब रिएक्शन पहले होता है, सोच बाद में आती है। तो ये जो तेज सिस्टम है, ये एक वरदान तो है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमारा अगला सुराग ये है कि ये सिस्टम सुरक्षित रहने के लिए बना है, हमेशा सही होने के लिए नहीं। और बस यहीं से झूठे अलार्म की कहानी शुरू होती है। और ये झूठे अलार्म, पता है, बहुत ही मामूली चीजों से बच सकते हैं, जैसे अंधेरे में किसी परछाई को देखकर चौंक जाना, किसी आम सी आवाज को खतरा समझ लेना, या फिर शरीर में अचानक हुई कोई अजीब सी सनसनी। कभी कभी तो किसी बहुत पुरानी याद की एक हल्की सी गूंज भी इस अलार्म को बजाने के लिए काफी होती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के लिए 1000 बार बेवजह डरना ठीक है, पर एक बार भी असली खतरे को चूकना नहीं, वो मंजूर नहीं। इसका सीधा सा नियम है, खतरा मोल लेने से बेहतर है घबरा लिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक झूठा अलार्म सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो पूरे शरीर में आग की तरह फैल जाता है। पहेली का अगला टुकड़ा यही है, कैसे हमारा शरीर दिमाग के इस छोटे से शक को एक असली खतरे जैसा महसूस कराने लगता है। इसे कहते हैं एड्रेनलिन कन्फर्मेशन। जब डर का अलार्म बजता है तो शरीर में एड्रेनलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसी से दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती हैं और हमारी इंद्रियां एकदम चौकन्नी हो जाती हैं। ये जो शारीरिक बदलाव है ना, ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि दिमाग को लगता है कि अरे, खतरा तो सच में है, भले ही वो सिर्फ एक वहम हो। और ये एक पूरा लूप बन जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले अमिगडाला का अलार्म एड्रेनलिन छोड़ता है, फिर एड्रेनलिन से शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। इसके बाद हमारा दिमाग इन्हीं शारीरिक बदलावों को खतरे के पक्के सबूत के तौर पर देखता है और इससे वो शुरुआती डर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस तरह मन और शरीर एक दूसरे को यकीन दिलाते रहते हैं कि डर बिल्कुल जायज है। अच्छा, 1-2 बार झूठा अलार्म बजना तो ठीक है, लेकिन तब क्या होता है जब यह अलार्म बजता ही रहता है और कभी बंद ही नहीं होता? अब हम देखेंगे कि कैसे ये सुरक्षा का सिस्टम ही एक स्थायी समस्या बन सकता है। ये स्लाइड इन दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है नॉर्मल डर, जो किसी खास खतरे के आने पर एक्टिव होता है और खतरा टलने पर शांत हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉनिक हाइपर विजिलेंस, यानी जब तनाव लगातार बना रहता है तो ये अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन मोड में चला जाता है। तब हर छोटी बड़ी चीज से खतरा महसूस होता है और सिस्टम कभी ठीक से बंद ही नहीं होता। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि ये जो डर महसूस होता है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये तो हमारा बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली सुरक्षा सिस्टम है। ये टूटा नहीं है, बस आज की दुनिया के हिसाब से कभी-कभी गलत सिग्नल देने लगता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमें पता है कि हमारा डर का सिस्टम हमें धोखा दे सकता है, तो फिर हम ये कैसे जानें कि कब इसकी चेतावनी को गंभीरता से लेना है और कब उसे नज़रअंदाज करना है? इस पर सोचना तो बनता है।